इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, महावीर स्वामी के जाने के बाद बड़े बड़े दिग्गज आचार्य हुए हैं और सभी ने हमें धरोहर के रूप में कुछ न कुछ दिया है। अंतिम अनुभव केवली जम्बू स्वामी जी हुए हैं, जिनके साथ में लगभग 500 से 550 साधु रहे। मथुरा से मोक्ष गए, इसीलिए आज भी उस क्षेत्र को मथुरा 84 कहते हैं, क्योंकि आचार्य जम्बू स्वामी के साथ जो साधु थे, उपसर्ग होने के कारण बहुत सारे साधु विचलित हो गए और कुछ ही साधु बचे थे। इसलिए उनके साथ में 84 साधुओं का गढ़ था। उस क्षेत्र को आज भी मथुरा 84 के नाम से जानते हैं। जम्बू स्वामी के बाद अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी जी हुए। उनका भी हमारे ऊपर उपकार रहा। भद्रबाहु स्वामी जी ने गहन अध्ययन किया, 12 साल तक गुफा में रहकर की साधना की। गुजरात के कच्छ जिले में अकाल पड़ा था, 12 साल का अकाल पड़ा। वो भी स्थिति ऐसी घटी कि आहार के लिए जा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा था, पालने में झूल रहा था। भद्रबाहु स्वामी जी जब आहार के लिए जा रहे थे तो वह कहने लगा, लौट जाओ। पहले बड़ी उम्र तक पालने में झूलते थे, अब तो घरों से पालने ही दिखने में बंद आ गए। पहले 5, 7, 8 वर्ष की उम्र तक भी पालने में झूला करते थे। बच्चे ने कहा, लौट जाओ, लौट जाओ। मुनि महाराज ने पूछ लिया, कब तक? बाला बाला। ज्योतिष के माध्यम से पता लगाया कि इस क्षेत्र में 12 साल का अकाल पड़ेगा। इसलिए पूरे संघ को एक तात्कालिक सभा रखी और कहा कि इस क्षेत्र में रुकना सही नहीं रहेगा। आपातकालीन स्थितियों में साधु को क्षेत्र से भी पलायन कर जाना चाहिए। और पूरा संघ वहाँ से पलायन कर गया, कर्नाटक की ओर साधना करने के लिए चले गए। लेकिन कुछ सेठिया लोगों ने उनके कुछ साधुओं को रोक लिया
कि हमारे पास बहुत धन है, बहुत अन्न है, जितना चाहें हम अपने धन से अन्न खरीद सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। अगर आप सब चले गए तो हमारी नगरी शून्य हो जाएगी और धर्म यहाँ से समाप्त हो जाएगा। गुरु की आज्ञा को ना मानते हुए कुछ साधु वहाँ रुक गए, लेकिन इतना अकाल पड़ा कि लोगों ने, जब साधु आहार करके निकलते थे तो वहाँ पर उनको देख करके लोग खुश होते थे। इनके पेट में अन्न है, उनका पेट ही फाड़ करके अन्न खा लिया करते थे। साधुओं को ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा था, इसलिए लोगों ने एक विचार विमर्श करके एक निर्णय लिया कि साधु प्रातःकाल के बजाय मध्याह्न काल में निकले। लेकिन जिस चौके में साधु पहुँचते थे उससे पहले ही वहाँ पर लोग जा कर के भोजन नष्ट कर देते थे। व्यवस्था ऐसे रखी गई कि आप डब्बा लेके जाओ और भोजन लेकर के आ जाओ, प्रायश्चित बाद में ले लेना, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो प्राण बचाने ही जरूरी है। डब्बा लेके जाने लगे तो गर्भवती महिलाएं देख कर के मुनि महाराज को देख कर के डर जाती थी, इसलिए कहा कि मुंह ढक के जाया करो। मुंह ढक के जाने लगे, शरीर को ढक लिया तो जानवर पीछे पड़ जाते थे, पत्ते खा जाते थे। छाल इत्यादि से ढका तो जानवर पीछे पड़ने लगे, इसलिए डंडा साथ में रखने लग गए। और धीरे धीरे जब समय बीत गया तब वहाँ ये समस्या घटने में आई कि अब भद्रबाहु स्वामी जी के साथ चंद्रगुप्त स्वामी गुफा में रुके थे उनकी समाधि कराने के लिए 12 वर्ष तक। वहाँ से साधु जब कर्नाटक से लौट के आए, देखते हैं कहाँ है, तो कहने लगे चंद्रगुप्त स्वामी तो शायद भ्रष्ट हो गए होंगे, 12 साल तक कंदमूल फल खा करके इन्होंने गुजारा किया होगा, इसीलिए किसी ने नमस्कार नहीं किया। प्रातः काल का जब समय आया तो चंद्रगुप्त स्वामी ने कहा आहार के लिए उठो। कहा कहाँ लगेगा चौका? जंगल में। कहने लगे पास ही में नगरी है, आहार के लिए उठेंगे। सब उठे, आहार करने गए, आहार करके लौट आए। एक छुल्लक जी का कमंडलू रह गया था, कमंडलू लेने के लिए गए तो देखा वहाँ कुछ भी नहीं था, मात्र पेड़ पे कमंडल लटका हुआ था। आकर के कहने लगे ये क्या हुआ, नगरी कहाँ गई? तब पता लगा कि चंद्रगुप्त स्वामी की भक्ति सेवा को देख करके देवों ने 12 वर्ष तक जंगल में चौका लगाया। ये उनके गुरु के प्रति समर्पण भक्ति भाव का प्रभाव था। महानुभाव सभी साधुओं का बैठना हुआ, सबने फिर चंद्रगुप्त स्वामी को नमोस्तु प्रति नमोस्तु किया, आपस में प्रायश्चित लिया। जो आचार्य बना के गए थे भद्रबाहु स्वामी जी, जो गुजरात के कच्छ जिले में रह गए थे, उन साधुओं का भी आना हुआ। जिनसे प्रायश्चित लेना था उनसे प्रायश्चित तो नहीं लिया, उन्हें मार और दिया। और वहाँ से उन्होंने अपना ही एक पंथ चला लिया। और किसी नगरी में जब प्रवेश किया तो वहाँ के राजकुमार ने रानी से कहा अब कि तुम्हारे साधु आ रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि क्या करोगे? जब उनका हाल देखा तब उसने कहा कि एक काम करो कि उनके पास वस्त्र नहीं है, आप वस्त्रों को भेंट कर दो। अच्छे से भोजन कराया, श्वेत रंग के उनको वस्त्र दिए। और श्वेत वस्त्रों को अंबर भी कहते हैं, इसलिए उसी समय से उनका नाम श्वेतांबर पड़ गया। और भद्रबाहु स्वामी के समय में श्वेतांबर पंथ की एक नई परंपरा चल गई।
आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पटाचार्य शिष्य अंतिम मुकुटबध राजा चंद्रगुप्त स्वामी जी रहे। उनके बाद उन्हीं की परंपरा में आचार्य हुए हैं, जिन्होंने कर्नाटक प्रांत से आगे जाओगे, कावेरी नदी के तट पर उसी के पास में ही कुंदमलई है, चेन्नई के पास। उसमें कौन कुंदू नाम का नगर था, उनके राजा के यहाँ जन्म लिया। बाल्यकाल में ही वैराग उत्पन्न हुआ। 8 वर्ष तक पहले वस्त्र नहीं पहनते थे, मात्र करधनी पहन कर के ही घुमा करते थे। बच्चे जितना नग्न रहते हैं उनका स्वास्थ्य उतना स्वस्थ रहता है। जितना बच्चों को संभाल के रखोगे उतने वो बीमार पड़ते हैं। वो कहा करते हैं, भैया ये कमज़ोर है, लगता है ये गूदड़ी का लाल था या गूदड़ी के लाल रहे होंगे। और जो गरीब बच्चे आप देखना, उनकी नाक बहती रहती है सर्दी में भी गर्मी में भी, वो बच्चे बड़े होकर के मजबूत बनते हैं। जितना बच्चा गिरता है उतना ही संभलता है। इन्होंने बाल्यकाल में ही क्षत्रिय राजा के यहाँ जन्म लिया। बाल्यकाल में ही विराग होने के बाद गृह त्याग कर दिया। 8 से 12 वर्ष की उम्र में ही गृह त्याग करके अपनी क्रिया चर्या इन सब का अनुशासन बनाया और इसके साथ साथ ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहे। इसके माध्यम से इनको काफ़ी लाभ भी हुआ। इनका नाम बाल्यकाल में मुनि पद्मनंदी स्वामी रहा। तपस्या करने के कारण गूढ़ अध्ययन भी किया और तपस्या भी करी। उसका फल ये हुआ कि इन्हें रिद्धि प्राप्त हुई और रिद्धि को प्राप्त करके इन्होंने सबसे पहले विदेह क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के दर्शन किए। सिमंदर स्वामी के दर्शन करने जब ये गए तो वहाँ पर राजे महाराजे चक्रवर्ती आदि उपस्थित थे। उन्होंने पूछा कि ये इलायची के आकार का कैसा जीव है। तब महागणधर परमेष्ठी ने बताया कि ये इलायची के आकार का जीव भरत क्षेत्र के आचार्य पद्मनंदी स्वामी हैं। इसीलिए उनका नाम वहाँ पर एलाचार्य पड़ा। वहाँ से दर्शन करने के बाद पुनः लौट के आ रहे थे। आकाश में उनके हाथ से पीछे छूट गई और वो वहाँ एक ऐसी जगह रुके जहाँ पर गिद्धों के पंख पड़े थे। गिद्धों के पंख की पीछी बनाई, इसीलिए उनका नाम गिद्ध पिच्छाचार्य हुआ। समयानुसार पाहुड़, नियमसार पाहुड़, प्रवचनानुसार पाहुड़, मूलाचार पाहुड़, दप पाहुड़, भप पाहुड़, लिंग पाहुड़, कषाय पाहुड़, ऐसे 84 पाहुड़ों की रचना करी। सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, पंचमा गुरु भक्ति, समाधि भक्ति इत्यादि 10 भक्तियों की प्राकृत में रचना करी। गूढ़ अध्ययन किया। इतना अध्ययन किया कि वो यही भूल गए कि समय असमय की मर्यादा ही भूल गए और उनकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई। गर्दन टेढ़ी हो गई तब जाकर के किसी एक देवी ने प्रकट होकर के बताया कि आप समय की मर्यादा भूल गए, इसलिए आपकी गिरवा टेढ़ी हो गई है। प्रायश्चित लिया। प्रायश्चित लेने के बाद भगवान की भक्ति करी। गर्दन तो सीधी हो गई, लेकिन उसी समय से नाम पड़ा वक्र गिरवाचार्य। आचार्य गूढ़ अध्ययन करने के बाद इन्होंने साधना भी करी, प्रभावना भी करी। इनका संग 750 पीछी का रहा। गिरनार जी उज्जैनगिरी के पहाड़ पर एक विवाद हुआ था कि पहले कौन सा धर्म आया। श्वेतांबरों ने कहा कि पहले हम आए हैं और दिगंबरों ने कहा आदि प्रथमा दिगंबरा, पहला धर्म
दिगंबर धर्म है। आदिनाथ भगवान पहले आए थे, उनके माध्यम से यह दिगंबर धर्म निकला है, अन्य मत बाद में आए। ये विवाद बहुत बड़ा था, किससे कहें, कौन इसको सुलझाएगा। कुंदकुंद स्वामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अगर कहूँगा तो लोग ये कहेंगे दिगंबर अपनी बात को रख रहे हैं, तो ऐसे कौन सत्य माने। फिर उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उज्जैनगिरी के पहाड़ पे, जिसे आज गिरनार पर्वत कहते हैं, राजुल की गुफा के बाहर ही एक सरस्वती की पाषाण की मूर्ति रखी है। उस मूर्ति से उन्होंने बुलवाया कि बताओ पहले कौन आया। तब जाकर के उस पाषाण की मूर्ति ने बोला, प्रथमा आदि दिगंबर आहा, पहला धर्म दिगंबर धर्म है, उसके बाद सब धर्म आए। महानुभाव, उसी समय से आचार्य स्वामी का नाम बलात्कार गण पड़ गया। आज भी कोई वेदी प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा, मानस्तंभ प्रतिष्ठा, किसी जिनेंद्र भगवान की जिम्बिम प्रतिष्ठा हो तो उस पर आज भी बलात्कार गणी कुंदकुंद दामनाओं के नाम से प्रशस्ति लिखी जाती है। कौन कुंदू नाम के नगर में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम कुंद स्वामी भी पड़ा। कुंदकुंद स्वामी एक ऐसे आचार्य रहे हैं जिन्हें सभी रसायन शास्त्रियों ने एक मत होकर के स्वीकार किया है। सभी भौगोलिक, रासायनिक, आयुर्वेदिक सभी शास्त्रियों ने एक मत होकर सम्मान दिया है। जैन धर्म की जितनी शाखाएं हैं, चाहे वो 13 पंथ हो, 20 पंथ हो, तारक पंथ हो, ताड़क पंथ हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सभी मतों ने, सभी पंथों ने एक मत होकर के आचार्य कुंदकुंद स्वामी को सम्मान दिया। कुंदकुंद स्वामी जी के बारे में एक बात और आती है कि जब वो अध्ययन कर रहे थे और पहाड़ों की रचना कर रहे थे, तब नगर के श्रेष्ठियों ने उनके चरणों में जाकर के एक निवेदन किया कि आपने जितनी रचनाएं की हैं वो सब रचनाएं साधुओं के लिए लिखी गई हैं, चाहे वो मूलाचार हो, समय सार हो, प्रवचन सार हो, नियम सार हो, दब पाहुड़, भप पाहुड़, लिंग पाहुड़, कषाय पाहुड़, सब पहाड़ों की रचना 84 पहाड़ आपने जो रचे हैं, उन सब की रचना आपने साधु के लिए की है। साधु को कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, कितना सोना है, कितना जागना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, स्त्री से पुरुष से कैसे बात करनी है, कैसी चर्चा करनी है, किस प्रकार का ध्यान लगाना है, कैसे अपने आप को साधना है, कैसे आपकी अपनी आराधना करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने बताया। लेकिन गृहस्थों के बारे में आपने कोई विचार नहीं किया। आपने साधुओं को दीक्षा दी, आपने साधुओं के लिए रचना करी, आपने विदेश क्षेत्र की यात्रा करी, या तो आपने स्वयं के लिए किया या संघ के लिए किया है, गृहस्थों के लिए कुछ भी किया नहीं। तब जाकर के आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने श्रेष्ठी वर्ग का निवेदन स्वीकार किया और उसी समय एक रचना कर दी। उस ग्रंथ का नाम रचा रैण सार। रत्नात्रय का सार क्या है, उस रैण सार ग्रंथ में रच दिया। 167 गाथाओं के माध्यम से गृहस्थों के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के बारे में चर्चा की। इसके साथ साथ जिनेंद्र भगवान के दर्शन कैसे करने हैं, पूजा कैसे करनी है, मुनि महाराज को दान कहाँ देना है, आहार दान कैसे देना है, ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान, आहार दान, 4 प्रकार के दान के क्षेत्र भेद बताए। 7 क्षेत्रों में दान देना चाहिए, जिन बिंब प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, इस क्षेत्र की यात्रा, जिन आगम, जिन चैत्यालय और जिन आयतन, मुनि आरिका, शावक शाविका, इन चारों चतुर्विधि संघ को दान दे करके हम अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने ये रैणसार में सब लिखा है। इसके साथ साथ जो मिथ्या दृष्टि है, पापी है, उन अधर्मात्माओं के लिए भी लिखा है कि मंदिर का निर्माल्य खाने से क्या दोष होगा, लूता, क्षय, भगंदर, ऐसी ऐसी बीमारियां, और उसके साथ साथ
लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, काना, रोगी, कोढ़ी, ये और उसके साथ साथ दुर्गति के पात्र कौन बनते हैं, इन सब का उल्लेख आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने रहनसार में किया। महानुभाव, आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने हे उपादेय के बारे में भी बताया, जीव और पुद्गल के बारे में बताया, इसके साथ साथ निश्चय व्यवहार के बारे में कहा, और सबसे बड़ी बात रहनसार में जो कही है वो कही कि अपने जीवन में सम्यक दर्शन को शुद्ध करो। जब तक हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, ना ही कोई कल्याण कर सकता है, ना ही हमारा कल्याण हो सकता है। सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन को शुद्ध करना पड़ेगा। बिना सम्यक दर्शन के कभी भी कल्याण नहीं होगा। कितने भी व्रत उपवास धारण कर लो, कितने बड़े से बड़े सिद्ध क्षेत्र की यात्रा कर लो, कितने अच्छे से अच्छा दान दे लो, लेकिन आपका तप, आपका दान, आपका कर्म कांड जितना भी है, ये सब सम्यक दर्शन के बिना सब व्यर्थ है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने पुनः पुनः सम्यक दर्शन के बारे में चर्चाएं की हैं। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने आज 2 गाथाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से उन्होंने अपने इस ग्रंथ के बारे में विशेष बात कही है। उस 2 गाथाओं को देख करके इस ग्रंथ की समाप्ति करेंगे। लिख रहे हैं, गंथमिणम जिन दिठम नाहू मन्नई नाहू सुन्नई नाहू पढ़ई नाहू चिंतई नाहू भावई सोचेव हवई को दिट्ठी इति संजन पुंजम रहनसार गंथम निरालसो नित्यम जो पढ़ई सुनई भावई सो पावई सास्यम ठाणम। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी लिख रहे हैं, गंथमिणम जिन दिट्ठम नाहू मन्नई नाहू सुन्नई नाहू पढ़ई नाहू चिंतई नाहू भावई सो चेव हवई को तिट्ठू। जिनेन्द्र देव द्वारा कथित इस ग्रंथ को जो ना मानता है, ना सुनई ना सुनता है, ना पढ़ई ना पढ़ता है, नाहू चिंतई ना ही चिंतन करता है, नाहू भावई ना भावना भाता है, सो चेव वह निश्चय से मिथ्या दृष्टि है। महानुभाव, आचार्य द्वारा प्रणीत ग्रंथ, उनमें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए कि ये पढ़ने लायक है या नहीं है। जो तीर्थंकर की धनिगण धरणे सुनि अंग रचे चुनि ज्ञान मही सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन वाणी पूंज में। जो तीर्थंकर की धनी गणधर परमेष्ठी ने सुनी है, उनके माध्यम से उच्चारण जो किया गया है, ऋषियों के माध्यम से, मुनियों के माध्यम से जो उकेरे गए हैं शब्द, उनके माध्यम से जो ग्रंथ निकल के आ गए हैं, वो ग्रंथ प्रमाणिक ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को अगर कोई व्यक्ति नहीं चिंतन करता है, नहीं पढ़ता, नहीं सुनता, ना ही उनकी भावना भाता है, तो वो व्यक्ति मिथ्याच के साथ है, अभी मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि बिना ग्रंथ को पढ़े सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होगा। सम्यक दर्शन मात्र भगवान को चावल चढ़ाने से या गुरु के चरणों में शीश झुकाने से नहीं होगा। सम्यक दर्शन की पहली परिभाषा दी है, देव शास्त्र गुरु तीनों पे ही श्रद्धान करना पड़ेगा। एक भी कड़ी छोड़ दोगे तो अभी आप अधूरे नेता हो, मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बने। अभी आपके अंदर अभी बहुत कमियां हैं, क्योंकि हमारी बुराइयों के बारे में ग्रंथों में लिखा है कि हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं। अच्छाइयों को पढ़ लोगे तो बुराइयों के बारे में स्वतः ही पता लग जाएगा। लेकिन आज के समय में लोग सब कुछ करने को तैयार हैं, बड़े से बड़ी यात्रा भी करने को तैयार हैं, व्रत उपवास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज के समय के जो लोग हैं, वो नई पीढ़ी, नए युवा, नए लोग आज स्वाध्याय नहीं करना चाहते। स्वाध्याय ना करने से जिस धर्म का पतन होगा, उस धर्म में सबसे पहले जिनवाणी की आराधना छूटेगी। जब हम शास्त्रों से ही विमुख हो जाएंगे, तब याद रखना हमारे जीवन में
हमें हानि होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख बना सकता है। पहले बूढ़ी महिलाएं अनपढ़ थी, लेकिन स्वाध्याय वाचन के समय बैठा करती थी, गद्दियाँ हुआ करती थी। आज के लोगों ने एक नई परिभाषा बना दी है, जिसके पास भीड़ है, जिनका जितना बड़ा आडंबर है, वो उतने बड़े अच्छे साधक हैं। ये लोगों की मूर्खता है, या अनभिज्ञता है, अज्ञानता है। साधक पहले स्वाध्याय हुआ करता था, प्रातः काल, संध्या काल और मध्याह्न काल का भी हुआ करता था। लेकिन 2 स्वाध्याय तो विशेष थे, प्रातः काल का और सायंकाल का, संध्या काल का। दुकान चले या ना चले, व्यापार चले या ना चले, मकान में कुछ भी हो, स्वाध्याय के समय सब कुछ बंद करके वहाँ पहुँच जाया करते थे, बस वहाँ बैठ जाया करते थे। कुछ नहीं आता, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन बैठना है। उनसे पूछते थे क्यों बैठ रहे हो, कहने लगे आज भैया स्वाध्याय सुनने आए हैं हम। पढ़े लिखे हो? नहीं। फिर समझ में आता है? नहीं। बैठते क्यों हो? कहने लगे भैया आज नहीं समझ में आएगा तो कल समझ में आएगा, और कल नहीं तो एक दिन तो कोई एक शब्द ऐसा होगा कि जो हमारे कान में चला गया, और उससे क्या पता हमारा जीवन सुधर जाए। इतना ही तो कहा था मुनि महाराज ने, प्रवचन में इतना ही तो कहा था कि देवों की परछाई नहीं होती। और वो जो चोर था, रूपखुरा चोर, उसके कान में एक बात चली गई और पैर में से कांटा निकाल रहा था। और पिता ने वचन दिया था कि मुनि महाराज ये दिगंबर साधु हैं, इनकी बात को मत सुनना, इनकी संगति प्राप्त मत करना। अगर सुन लोगे तो हमारा ये पुश्तैनी चोरी का जो धंधा है वो छूट जाएगा। वो भी पिता को वचन दे रखा था उसने भी, वो भी कट्टर पिता भक्त था, तो उसने भी कान में उंगली डाल करके भाग रहा था। पीछे सिपाही थे, कांटा चुभ गया, निकालने के लिए एक कान में से उंगली निकाली कि ये सामने साधु बैठे हैं, इनकी बात मेरे कान में चली गई तो परिवर्तन हो जाएगा। एक उंगली निकाली, झट से कांटा निकाल के पुनः कान में उंगली डाल ली, लेकिन इतनी देर में ये शब्द चले गए थे कि देवों की देवलोक में परछाई नहीं होती। अभय कुमार ने उसको पकड़वा लिया। पकड़वाने के बाद उससे पूछा, लेकिन वो भी मजावा खिलाड़ी था, मजावा चोर था, उनने बताई ही नहीं ये बात कि मैं चोर हूँ। ठीक है, उसे बेहोश किया गया, तलघर में रखा गया। तलघर में रख कर के ऐसा वातावरण बनाया गया कि उसके इर्द गिर्द जो दासियां थीं उनको देवियां बना के खड़ा किया गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।